हाँ बताइए। सर जैसे हम अभी एक्सेप्ट एंड फ्रीज या एक्सेप्ट या अपग्रेड करते हैं तो तुरंत फीस पे करना होता है क्या? वो 3 दिन का वेट देते हैं ना, जैसे मान लो अभी आ जाए ना, कितने दिन का विंडो है, सेकंड लिस्ट कब आएगी उससे पहले, आई थिंक 5 दिन का है अ, सर विंडो। 30 मई लास्ट डेट है, 30 मई लास्ट डेट है। 30 ना, 30 हाँ। का। 5 दिन का विंडो है, 30 में। 25 आज है ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक करना पड़ेगा, क्योंकि 30 को शायद हाँ दूसरी लिस्ट आएगी ना, ऐसा कुछ। तो ऐसा होगा 30 या 1 को होगा, वो डेट डेट देख लेना, 1 तारीख को शायद आएगी। सर, ओ आर मिल गया सर आईआईटी अच्छा, बॉम्बे आपको में। आईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च मिला है ना। चलो बढ़िया यस है, सर, यस। कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको यही चाहिए था या कोई और? थैंक यू। मुझे सर एमएससी स्टैट चाहिए था एक्चुअली। मुझे पूरा गारंटी था कि ओआर तो मेरे रैंक पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस वो डाल दिया और मैंने सेकंड एमएससी स्टैट डाला। कहाँ का? थर्ड, हाँ, आईआईटी बॉम्बे। थर्ड अच्छा, आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैट डाल दिया। और मुझे लगा यार आईआईटी मतलब ओआर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओआर ही मिल गया सर। मतलब लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था ना हमारा, ये तो मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट दे दिया हाँ। और वो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो आपका शायद लॉजिक ये हम्म। था कि चूंकि ओआर मिल नहीं सकता, बॉम्बे मिल नहीं सकता, तो कानपुर मिल जाएगा, ऐसा आप सोच रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ठीक है ऐसा तो अभी हुआ सर। नहीं। अब मुझे अब क्या ऐसा नहीं लगता है, अगर हुआ। आप उसको थर्ड प्रेफरेंस भी डाले होते ना ओआर को, तब भी आपको ओआर ही मिलता। यही हाँ सर। पिछला डिस्कस हुआ था ना हमारा, कि आपने कहा हम हाँ आईआईटी हाँ, हुआ कानपुर को था। पहले डालते हैं एमएससी हाँ स्टैट्स सर। को। वो तो वीडियो होगा भी। और फिर आपने हमने कहा, ये कहा मैंने कि ये डाल के देखिए एमएससी स्टैट्स, फिर आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, ये हमने कहा था। फिर आपने आईआईटी कानपुर जैसे एमएससी इकोनॉमिक्स, और फिर आईआईटी रुड़की एमएससी इकोनॉमिक्स, और ये लास्ट हो में गया आईआईटी तिरुपति। आईआईटी तिरुपति तिरुपति, आपका हाँ। एमएससी मैथ एंड स्टैट्स। तो ये हमने कहा था हाँ डालो, तो आपने कहा कि नहीं ठीक है, हम 1/3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये रखते तब भी आपको ये मिलता, और अगर इसको फर्स्ट पे ले आते तब भी आपको यही मिला है। अभी आपका एक्चुअली प्रेफरेंस ये था, ये ऊपर था हाँ आपका, सर। है ना। तो आपको हाँ यही सर। मिल गया। तब ये है कि आपके पास अपग्रेड करने का कोई चॉइस ही नहीं होगी। हाँ अगर सर, आप, नहीं है, नहीं है है। ना। सो अपग्रेड करने का आपके पास, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, तो मतलब आपका बेस्ट चॉइस वही था आपके अकॉर्डिंग, तो आपको हाँ बेस्ट मिल सर। गया, सो देन यू डोंट डिजर्व एनी अदर नाउ, ये है। हाँ, यस सर। तो अब आपको वो मुझे लेना ही बस दो ही पड़ेगा। ऑप्शन दिखा रहा है। एक एक तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज दिखा रहा है और दूसरा लाल वाला रिजेक्ट एंड क्विट, हाँ, उस पर क्लिक नहीं करना। अब जैसे मान लो ये आपका थर्ड प्रेफरेंस होता और ये मिला होता, तो हो सकता है फ्यूचर में ये या ये आपको मिल सकता है, भले 0% ही चांस हो, बट चांस था, 1% ही हो, तो चांस था। हाँ सर। लेकिन अब आपके पास कोई चांस नहीं, क्योंकि आपने इसको टॉप पे रखा और यही आपको मिल हाँ गया, तो यही अब लेना हाँ पड़ेगा। एंड ये अच्छा कोर्स है, यू कैन गो एंजॉय। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो किए हैं। सो अच्छा कोर्स है ना। एक तो बॉम्बे का आपको आईआईटी का वो मिलेगा, एंड कोर्स भी ठीक है, सो यू ट्राई एंड हो जाएगा ना, ये हाँ चीज़ है। सर, वही पूछना था सर कोर्स के बारे में थोड़ा। नहीं नहीं, अच्छा है, कई लोग हैं जो वहाँ से किए, मैं नंबर भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करना, जो कई लोग अभी किए हैं मेरे, है ना। मेरे साथ के लोग भी सर थे जो इतनी एमएससी। लाइक एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एज कंपेयर टू एमएससी ऑपरेशन रिसर्च इतना कम सीटी क्यों है? मतलब एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में। क्योंकि मे बी ये कोर्स जैसे ना डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है ना। तो ये इतना हम्म। ज़्यादा वो कोर्स नहीं है, कहने का मतलब कि है कि इतना इंडिया में क्या मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ी है। तो ये सब मैथ से निकला हुआ कोर्स, स्टैट्स है, ओ आर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है ना। तो ये इसका आप मशीन लर्निंग में भी, मैथ में भी, स्टैट्स में भी, या है ना कंप्यूटर साइंस के साथ बहुत सारी चीज़ें, ये आप जाओगे तो वहाँ IEOR डिपार्टमेंट ये कोर्स रन करती है। ये कोर्स जो रन करती है वहाँ एक डिपार्टमेंट है IEOR, जैसे ये वाला कोर्स जो है ये मैथ्स डिपार्टमेंट कराती है ना। ये मैथ्स डिपार्टमेंट कराती है आईआईटी बॉम्बे के, और ये कोर्स IEOR डिपार्टमेंट कराती है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो वो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, तो उनकी एक अपनी कैपेसिटी है। एक अकेले डिपार्टमेंट की एक कैपेसिटी है ना, कितने कोर्स चला सकते हैं वो लोग। जैसे उनका बीटेक चलता है, एमटेक चलता है, एमएससी चलता है, पीएचडी चलता है। तो वो अब कम सीटें इसलिए रखे हैं सो दैट उनको मैनेज कर पाए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वैसा है। जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट था, मैथ्स डिपार्टमेंट क्या चलाती है, यूजी मैथ में चलाती है, पीजी स्टैट्स और पीजी मैथ और पीएचडी मैथ स्टैट्स, इतने कोर्सेस हैं। तो एक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कम सीटें रखा है ताकि वो मैनेज कर ले, वैसा है। हाँ सर। सर मैंने ना अभी तक कोई ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया है। मुझे यही डाउट था कि अगर कोई ऑप्शन पे क्लिक करूँ ना तो फी पेमेंट का ऑप्शन आता है, नहीं, तो आप वही कर लो पूछना था एक्सेप्ट एंड मुझे। फ्रीज करके, आप ज्वाइन करो, अच्छे से ज्वाइन करो, और वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छा स्कोप है प्लेसमेंट के लिए भी। और ओआर में चले गए तो बाद में आपके पास स्विच करने के सारे ऑप्शन खुले हैं, स्टैट्स भी खुले हैं, मैथ भी खुले हैं। अगर फ्यूचर में मन हुआ पीएचडी करने का, तो आप स्टैट्स में भी जा सकते हो, मैथ में भी जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस में तो डेटा साइंस में जा सकते हो, ओआर में जा सकते हो, तो यू हैव द ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, वहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया है ना कि 7 तक सीजीपीए रहा तो पीएचडी तक को अप्लाई कन्वर्ट हो कर जाएगा, सकते मतलब डुअल डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, आई थिंक 7.5 अब कर दिया है शायद।
तो 10 में से 7.5 CGPA है तो आप उसको PhD में कन्वर्ट करा सकते हो इंटरव्यू देके। तो वहीं से PhD आपकी MSc PhD डुअल डिग्री हो जाएगी। 5 साल का डिग्री है, 6 साल में कर लेते हैं बच्चे। 2 ईयर मास्टर्स 4 ईयर PhD अराउंड। तो आप है ना 5 to 7 ईयर, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 7 ईयर में हो जाएगा। और अगर जल्दी कर लोगे तो 5 ईयर में भी हो सकता है, मतलब 2 ईयर मास्टर 3 ईयर PhD। तो 5 साल में आप करके निकल सकते हो चाहो तो। ये है, अच्छा ठीक है। तो एंजॉय है, अच्छा कोर्स है, आप जाओ एक्सप्लोर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। ये चीज़ें पहले से उनका कोर्स करिकुलम देखो और वो करो। मैं कुछ बच्चों का नंबर ही भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज करना, तो यू कैन टॉक टू देम कि कैसे क्या करना है ना। हाँ सर हाँ ठीक है, उनका थैंक फिर यू। सर करिकुलम एक बार पढ़ लूँ क्या मैं ठीक हाँ से? हाँ, ऑनलाइन जाके एक बार देखिए, IUR की वेबसाइट पे जाके उनका करिकुलम देखिए क्या है। वहाँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस ये सब है, मैथ के कोर्स भी है, स्टोकेस्टिक है, फिर मशीन लर्निंग वाले कोर्सेस आप यहाँ भी देख सकते हैं। हालांकि हम्म, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो आप एक बार करके है ना एक बार देख लीजिएगा वेबसाइट पे, ठीक है क्योंकि मुझे सर ना ठीक है 10 थैंक बजे यू मेरा सर ट्रेन है, मुझे भी निकलना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ सेफ ट्रैवल सर हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ठीक है, हाँ, ओके ओके, मैं थैंक क्या यू। हाँ, थैंक यू हाँ आपको भी। कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक तो यू सर थैंक यू सो ठीक है जी, नेक्स्ट